सिल्वर गर्ल पीवी सिंधु को आज मिला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। राष्ट्रपति भवन में हुए समारोह में राष्ट्रपति के हाथों हुए सम्मानित। साक्षी मलिक, दीपक कर्माकर और जीतू राय को भी मिला खेल रत्न सम्मान। पीएम मोदी भी राष्ट्रपति भवन में रहे मौजूद। पहली बार 4 खिलाड़ियों को सर्वोच्च खेल पुरस्कार। क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे समेत 15 खिलाड़ी अर्जुन अवार्ड से सम्मानित। पुरस्कार पाने वालों में तीरंदाज रजत चौहान और बॉक्सर शिवा थापा भी शामिल। आज हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती। इस मौके पर बोले खेल मंत्री विजय गोयल, ध्यानचंद को मिले भारत रत्न, इस बात को आगे बढ़ाऊंगा। खेल दिवस पर दिल्ली में हुए कार्यक्रम में मौजूद रही रियो ओलंपिक सिल्वर मेडल विजेता पीवी सिंधु। कर्नाटक के विजयपुर में बैलगाड़ियों की रेस में हुआ दर्दनाक हादसा। सड़क पर से गुजर गई कई बैलगाड़ियां। बेहोशी की हालत में सड़क पर पड़ा रहा शख्स। शरीर पर से गुजरते रहे बैल और बैलगाड़ियों के पहिए। कुचलकर घायल हुए शख्स की हालत दिखी बेहद नाजुक। अस्पताल ले गए सड़क के किनारे खड़े दर्शक। ग्वालियर पुलिस ने एक नाबालिग से बढ़ती बेरहमी। रेलवे प्लेटफॉर्म पर पटका हुआ बेहोश। पुलिस ने जेब कतरा होने के आरोप में नाबालिग को पकड़ा था। गर्दन पकड़कर ले जाते दिख रहे ये पुलिस वाले। पर्यटन मंत्री महेश शर्मा ने दिया विवादित बयान। महिला विदेशी पर्यटकों को रात में अकेले नहीं निकलने और स्कर्ट न पहनने की दी नसीहत। क्या करें और क्या ना करें, जैसे छोटी छोटी बातें हमने बताया कि भाई आप छोटी जगहों पर रात के टाइम अकेले ना निकलें, स्कर्ट्स पे ना पहने। विवाद उठने पर बयान से पलटे पर्यटन मंत्री। बोले पहनावे पर नहीं उठाया सवाल, सिर्फ सुरक्षा के लिए दिए सुझाव। मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं किसी के पहनावे पर किसी तरह का कोई सुझाव नहीं देना चाहता, ना ही उसके लिए मैं अधिकृत हूं। बागियों पर दिया आजम खान के बयान से घिरी समाजवादी पार्टी पर ही उठा सवाल। मंत्री आजम खान ने कहा, जब जहाज में होता है छेद तो सबसे पहले भागते हैं चूहे। टिकट से नाउम्मीद लोग भागने में लगे। शिप में, पानी के जहाज में सुराख हो जाए और डूबने का इम्कान हो जाए तो सबसे पहले चूहे भागते हैं। आजम के बयान पर बीजेपी को मिला मौका। मंत्री महेश शर्मा ने किया सवाल, क्या समाजवादी पार्टी को डूबता जहाज मान रहे हैं? ये आजम यूपी के सीएम अखिलेश यादव को बताया असहाय सीएम। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को लगाई फटकार। रेप केस में राजनीतिक साजिश का शक जाहिर करने पर बड़ी डांट। सुप्रीम कोर्ट ने एमिकस क्यूरी का किया गठन। बतौर मंत्री आजम के गैर जिम्मेदाराना बयान की होगी पड़ताल। यूपी चुनाव और दलितों पर अत्याचार के मुद्दे की गूंज के बीच बीजेपी सांसद उदितराज का विवादित ट्वीट। लिखा, बीफ खाकर हुसैन बोल्ट ने जीते 9 गोल्ड मेडल, ट्रेनर ने दी थी सलाह। जैन मुनि तरुण सागर पर विवादित टिप्पणी कर फंसे संगीतकार विशाल डडलानी। दिल्ली के शाहदार थाने में दर्ज हुई शिकायत। विवाद के बाद डडलानी ने सक्रिय राजनीति से लिया संन्यास। चंडीगढ़ में जैन मुनि तरुण सागर से मिले केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन। डडलानी के बयान पर मांगी माफी। विशाल डडलानी भी तरुण सागर से माफी मांगने जाएंगे चंडीगढ़, आपने दिया निर्देश। जैन मुनि तरुण सागर ने कहा, ऐसी टिप्पणियों से संतों को कोई नहीं फर्क पड़ता, लेकिन अनुयायियों को अच्छा नहीं लगता। तरुण सागर ने कहा, मुझे तो दिल्ली विधानसभा में कार्यक्रम में न्योता मिला था। मैं सीएम हाउस पर गया भी था, लेकिन बाद में कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। अब फिर दिया गया न्योता। दिल्ली में सीएम केजरीवाल के घर के बाहर जुटे जैन मुनि तरुण सागर के अनुयायी। डडलानी के ट्वीट के खिलाफ किया प्रदर्शन। केजरीवाल की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस नेता महाबल मिश्रा ने दिया विवादित बयान। भूले शब्दों की मर्यादा। पानी फ्री न वो हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब कहेगा होटल फ्री, अब थोड़े बाद में कहेगा 7 साल वाले को उम्र का बीबी फ्री कर देगा। श्रीनगर में 51 दिन बाद ज्यादातर इलाकों में कर्फ्यू में आज दी गई ढील। नौहटा, महाराजगंज में आज भी कर्फ्यू जारी। 4 सितंबर को श्रीनगर जाएगा सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल। गृह मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे अगुवाई। भारी बारिश से पानी पानी हुआ बीकानेर। कई मकान ढहे। ऊंट पर इलाज के लिए लाए गए पीड़ित। नेत्रदान कार्यक्रम में हिस्सा लेने आंख पर पट्टी बांधकर पहुंचे कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष बीएस येदियुरप्पा। कार्यकर्ताओं ने भी बांधी काली पट्टी। मुरैना के बाद संप्रेक्षण गृह में 5 बाल आरोपी दीवार तोड़कर फरार। सभी लूट, चोरी और हत्या के थे आरोपी। राजस्थान की शेखावटी में ढांडड़ गांव से निकाली गई कान्हा की बारात। रुक्मणी के ब्याह रचाने निकले कान्हा।
शेखावटी में कृष्ण विवाह के मौके पर आसमान से मंदिरों पर की गई पुष्प वर्षा, हेलीकॉप्टर का किया गया इस्तेमाल। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने मोदी को नेहरू से बताया बेहतर, कहा ज्यादा बेहतर बता देंगे तो कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा। जो नरेंद्र मोदी का एक व्यक्तित्व इंटरनेशनल पैमाने पर उभर करके आया है और मैं समझता हूं कि उनका व्यक्तित्व नेहरू से कम नहीं है। हम ये नहीं कह सकते, हम यदि कहेंगे कि ज़्यादा है तो लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन कम नहीं है। बीएसपी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए ब्रजेश पाठक का लखनऊ बीजेपी दफ्तर में जमकर स्वागत, कई नेताओं की मौजूदगी। ब्रजेश पाठक ने मायावती पर साधा निशाना, कहा बीएसपी एक व्यक्ति की रह गई पार्टी, विधानसभा चुनाव में बीजेपी सरकार बनने का किया दावा। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में स्वच्छता अभियान को लेकर निगम की बैठक में हंगामा, मेयर और तृणमूल के पार्षद के बीच में नोकझोंक। ग्वालियर में रास्ते को लेकर हुए विवाद में मुरार पुलिस और एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर के परिजनों के बीच हुई मारपीट। पटियाला में ट्यूशन टीचर ने 17 साल की छात्रा को बनाया हवस का शिकार, पीड़ित का आरोप, सौतेली मां ने मुंह बंद रखने को कहा। यूपी के अलीगढ़ में अवैध संबंधों के चलते युवक की हत्या कर शव को पेड़ से लटकाया, पुलिस मामले की जांच में जुटी। ग्वालियर में अवैध संबंधों की खातिर पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति का किया कत्ल, आरोपी गिरफ्तार। झारखंड के देवघर में दहेज के लिए महिला को जिंदा जलाया, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। मध्य प्रदेश के सतना में चोरी के शक में दबंगों ने 2 युवकों की जमकर की पिटाई, बेल्ट और डंडों से पिटाई कर घाव पर डाला मिर्च पाउडर। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक अपार्टमेंट में सीए के छात्र का शव मिलने से हड़कंप, महिला मित्र ने पुलिस को दी सूचना। बिहार के बेगूसराय में एक बोलेरो से भारी मात्रा में शराब बरामद, एक महिला तस्कर गिरफ्तार। बिहार के बेतिया में हजारों लीटर देसी और विदेशी शराब जब्त, पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया। ग्वालियर में एक स्कूल में 3 साल की बच्ची से यौन उत्पीड़न का गरमाया मामला, लोगों ने रैली निकालकर जताया विरोध। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में एक शख्स को ओएलएक्स पर गाड़ी बेचने का विज्ञापन देना पड़ा भारी, टेस्ट ड्राइव के बहाने घर आए 2 शख्स अर्टिगा लेकर फरार हुए। ग्वालियर में रास्ते को लेकर हुए विवाद में मुरार पुलिस टीम और एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर के परिजनों के बीच हुई मारपीट, अस्पताल में भर्ती हुई टीआई की पत्नी, केस दर्ज। रायपुर में एक डॉक्टर के घर से हथियार का जखीरा बरामद, तफ्तीश में जुटी पुलिस। भरतपुर पुलिस ने लूट हत्या के आरोपी 5 बदमाशों को किया गिरफ्तार, अवैध हथियार बरामद। प्रदर्शनकारियों के चलते पिछले 24 घंटे से टोल फ्री है डीएनटी, टोल बूथ पर कर्मचारी नदारत। हिमाचल के मंडी जिले के ज्वालापुर के पास एक प्राइवेट बस गहरी खाई में गिरी, हादसे में कुछ यात्री घायल। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बिजली कटौती से परेशान लोगों का आंदोलन हुआ हिंसक, पुलिस फायरिंग में एक शख्स की मौत। नेशनल हाईवे पर प्रदर्शन के दौरान लोगों की पुलिस से झड़प, पत्थरबाजी में इंस्पेक्टर समेत 9 पुलिसकर्मी घायल। यूपी के बहराइच में भूमि विवाद को लेकर 2 गुटों में हिंसक झड़प, कई दुकानों को फूका, 10 से 12 लोग हिरासत में। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक युवक को बचाने के लिए 2 दस्तों ने नहर में लगाई छलांग, तीनों का अब तक नहीं चला कोई पता। लखनऊ के पौष इलाके गोमती नगर में वन विभाग के अधिकारी के घर डाका, घर के लोगों को बंधक बनाकर लाखों की लूट। पुणे में कांग्रेस के नगर सेवक की हत्या पर बवाल, गुस्साए लोगों ने थाने पर किया पथराव, कई गाड़ियों में तोड़फोड़। बिहार के मुजफ्फरपुर में नाबालिग से रेप की कोशिश, बेटी को बचाने गए पिता को दबंगों ने मारी गोली। बिहार के हाजीपुर में एक घर में छापेमारी के दौरान जमीन के अंदर छुपाकर रखी गई शराब की 28 बोतलें जब्त, आरोपी घरवाले फरार। अमृतसर में एक शख्स की घर में घुसकर हत्या, लाखों का माल लूटकर फरार हुए बदमाश। कर्नाटक के गुलबर्गा में एक ही परिवार के 8 लोग डेंगू की चपेट में, सभी अस्पताल में भर्ती। तिरुवनंतपुरम में कपड़े की दुकान में आग से अफरा तफरी, दमकल की 6 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। अहमदाबाद में म्यूजिक नाइट में हादसा, गुजराती सिंगर कीर्ति दत्त गढ़वी के कार्यक्रम में गिरा स्टेज, बाल बाल बचे कलाकार और फैंस। बिहार के मुजफ्फरपुर के सरकारी अस्पताल में घसीट कर पहुंचने को मजबूर मरीज, अस्पताल में खड़ी एम्बुलेंस में तेल नहीं होने की थी तकलीफ।
कानपुर में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार इनोवा में मधुमक्खी घुसने से ड्राइवर ने खोया संतुलन, डिवाइडर से टकराकर पेड़ से टकराई, 2 की मौत, 6 घायल। दिल्ली के टैंक रोड में जीन शोरूम में लूटपाट, आरोपियों ने तलवार और डंडे के जोर पर लूट को दिया अंजाम। बिहार के कटिहार में गंगा में उफान से ट्रेन यातायात प्रभावित, कई ट्रेनों के रूट बदले गए। भागलपुर के नवगछिया जेल में घुसा बाढ़ का पानी, सभी कैदियों को भागलपुर जेल शिफ्ट किया गया। पश्चिम बंगाल के वेस्ट मिदनापुर में बाढ़ से हाहाकार, कई गांव पूरी तरह जलमग्न। 1 घंटे की बारिश से पंजाब के बठिंडा शहर में पानी पानी, सड़कों पर तालाब सा मंजर, लोगों के घरों में घुसा पानी। पंजाब के कपूरथला में 3 दिनों से हो रही बारिश से किसान खुश, धान की अच्छी पैदावार होने की उम्मीद। लालू यादव और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बाढ़ग्रस्त बक्सर का किया दौरा, लालू के बयान, राहत सामान की कमी नहीं। बेगूसराय में राहत कैंप में मां बनी 2 महिलाओं को राज्य सरकार ने 15-15 हजार दिया चेक, 138 गर्भवती महिलाओं को राहत कैंप लाने की कोशिशें तेज। समस्तीपुर में गंगा के कहर से 3 लाख लोग प्रभावित, खस्ता हाल, राहत कैंप में मंत्री के आते ही बदला नजारा, पीड़ितों की देखभाल में जुटे सरकारी बाबू। खगड़िया में बाढ़ पीड़ितों ने एलजेपी सांसद चौधरी महबूब अली के लापता होने का चिपकाया पोस्टर, अब तक एक बार भी बाढ़ पीड़ितों का हाल जानने नहीं पहुंचे सांसद। गंगा के बड़े जलस्तर से वाराणसी में जनजीवन बदहाल, कांग्रेस नेता अजय राय ने बीजेपी पर बाढ़ के बहाने राजनीति का लगाया आरोप। गाजियाबाद के वसुंधरा में बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए जागरूकता रैली, लोगों से हो रही है 2 बच्चे पैदा करने के लिए। दिल्ली के प्रगति मैदान में दिल्ली पुस्तक मेला का आगाज, 27 अगस्त से 4 सितंबर तक चलेगा मेला। कानपुर से तैरकर वाराणसी तक सफर तय करने को तैयार है कानपुर की नन्ही जलपरी श्रद्धा शुक्ला, 7 दिन में 570 किलोमीटर तैरकर नया कीर्तिमान बनाने का लक्ष्य। बिहार में बाढ़ के चलते रूट बदले जाने के बाद पहली बार सहरसा होकर गुजरी गुवाहाटी दिल्ली राजधानी ट्रेन, स्टेशन पर ड्राइवर का मिथिला के पारंपरिक अंदाज में स्वागत। नागालैंड के दीमापुर में कैंसर अस्पताल का उद्घाटन, राज्य के लोगों को मिलेगी बेहतर चिकित्सा सुविधा। अमेरिका के फ्लोरिडा में दूसरा और आखिरी T20 मुकाबला बारिश के कारण रद्द, वेस्टइंडीज ने 1-0 से सीरीज पर किया कब्जा। वेस्टइंडीज ने भारत के सामने रखा था 144 रन का लक्ष्य, मैच रद्द होने से पहले भारत ने बिना विकेट खोए 15 रन बनाए थे। पहले T20 में पिटाई के बाद लय में लौटे गेंदबाज, अमित मिश्रा ने 24 रन खर्च कर सबसे ज्यादा 3 विकेट चटकाए। मैच के बाद बोले कप्तान धोनी, अमेरिका में क्रिकेट खेलकर मिली खुशी, कहा हम यहां दोबारा क्रिकेट खेलना चाहेंगे। दिलशान के विदाई मैच में हारा श्रीलंका, तीसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट से दी शिकस्त, सीरीज में 2-1 से आगे। अमेरिका के लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर फायरिंग की खबर, खाली कराया गया पूरा एयरपोर्ट। अर्जेंटीना के जंगलों में लगी भीषण आग से रिहायशी इलाकों को खतरा, लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर भेजा गया। चीन के बीजिंग में एक मॉल में 2 इमारतों को जोड़ने वाले ओवरपास के गिरने से 4 लोग घायल, एक की हालत गंभीर। रूस के क्रिमिनल में दुनिया के अलग अलग देशों से आए सेना के बैंड्स ने बेखेरा जलवा, झूमने पर मजबूर हुए लोग। जर्मनी में बैलों की सालाना दौड़ के दौरान फिर दिखी भारी भीड़, हजारों की जुटी भीड़।